आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। स्वागत है आपका हमारे दुर्ग भिलाई के खास बुलेटिन में। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टोकन संकट में किसान, धान खरीदी ठप, टूहर टोकन ऐप फेल, किसान बेहाल, अंडा धान केंद्र में भारी अव्यवस्था, तराजू में अंतर, खरीदी पर उठे सवाल। विशेष अभियान विश्वास एवं सुरक्षा में सघन जांच, अवैध शराब और गांजा बरामद, संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की सख्त नजर। नगर निगम की विशेष बैठक, विकास कार्यों की हुई समीक्षा, विकास परियोजनाओं की स्थिति पर चर्चा। शादी का झांसा देने वाला ठग गिरफ्तार, महिलाओं से लाखों की ठगी का भंडाफोड़, दुर्ग पुलिस ने लुटेरा दूल्हा पकड़ा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्य सरकार जहां धान खरीदी को सुगम और पारदर्शी बताने के दावे कर रही है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। दुर्ग के ग्राम अंडा स्थित धान खरीदी केंद्र में किसानों की परेशानी चरम पर है। खरीदी शुरू हुए 26 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसानों को अब तक टोकन के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। केंद्र में मौजूद किसानों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि तुहर टोकन ऐप में हर दिन आधे मिनट में ही टोकन फुल हो जाता है, मैसेज आ जाता है। ऑनलाइन टोकन की लिमिट बेहद सीमित होने के से किसान हताश हैं। दरअसल सरकार ने 70% ऑफलाइन और 30% ऑनलाइन टोकन का प्रावधान किया है, लेकिन किसान 15 नवंबर से ही किसान क्रेडिट कार्ड और ऋण पुस्तिका जमा कर चुके हैं। इसके बावजूद ऑफलाइन टोकन अब तक नहीं मिला है। जांच में बड़ी गड़बड़ियां सामने आई है, जहां कई बोरों में दोबारा नाप तोल करने पर मानक मात्रा से अधिक धान मिला है। वहीं केंद्र में हमाल न होने से किसान स्वयं धान उठाकर तौलते देखे गए हैं। इसके अलावा समिति के कर्मचारियों की लापरवाही तब साफ दिखी जब फटे बोरे को सिले बिना ही धान भर दिया गया, जिससे कई किलो धान जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गया। सबसे बड़ी खामी तो तौल को लेकर दिखी, जब तौल के लिए रखे गए 5 तराजुओं में भारी अंतर मिला, लेकिन समिति ने इनका परीक्षण तक नहीं कराया था। किसानों का कहना है कि टोकन की समस्या के कारण उनकी खरीदी रुकी हुई है और धान खराब होने का खतरा बढ़ रहा है। इस समस्या को लेकर किसानों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। विनायपुरी था, अब 2 एकड़ है किसानी, कूट मीट के मतलब रेडी कर रहे हो। टोकन के लिए 1 महीना हो गए, मतलब पीछे पड़े हो, टोकन मिलबे नहीं करे थे। आज आवे काली आवे की घुमा थे, अब पीछे का ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के पैसा देवा घर में घेरी घेरी आवा थे। मतलब अब सोसाइटी देखा तो मतलब आज बेचाई काली बेचाई ऐसे टाइप। सर अभी तो ऐसा है कि ऑफलाइन टोकन कट नहीं रहा है। यहाँ पर अभी बहुत दिन से अपना क्रेडिट कार्ड जमा किए हुए थे। मेरा तो पर्ची कैसे पहले नंबर पे जमा था यहाँ वर्तमान में, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जैसे रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है, उसमें तो मेरा बिल्कुल नाम है ही नहीं। जबकि मेरा जैसे मैं पर्ची जमा की हूँ क्रेडिट कार्ड, वो पहले दिन से मेरा जमा था, उसके बाद में मेरा वहाँ पास नाम नहीं दिख रहा है। जब मैं पूछा मेरा क्रेडिट कार्ड कहाँ है, तो हमको नहीं पता। वहाँ पास लगा हम अपनी जिम्मेदारी से थोड़ी जमा करवा रहे हैं बोलते हैं। तो बताओ ना किसके जिम्मेदारी से जमा करें। भाई टोकन यहाँ जब कट रहा है तभी तो भाई हम जमा कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर टोकन जब कट रहा है तो किसानों को सूचित करना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड यहाँ जमा करे। मैं अवधि कराना चाहिए कोतवाल के पास, वो नहीं हो रहा है, वो यहाँ नहीं हो रहा है। भैया समस्या तो बहुत है। ये ऑनलाइन टोकन का जो निकला हुआ है ये कम से कम 4 से 5 साल हो गए, लेकिन जो तकलीफ जो दिक्कत अभी हुआ है वो कभी पहले नहीं हुआ था। मेरा जैसे 8 क्विंटल का मेरे को काटना है, आज महीना भर हो गया काट नहीं पा रहा हूँ। जैसे ओपन भी होता है 6 क्विंटल 6.5 क्विंटल दिखाता है, लेकिन जैसे मैं उसको ओके करने जाता हूँ तब तक खत्म हो जाता है। मतलब 2 मिनट 3 मिनट में भर जाता है, खत्म हो जाता है। किसान मन के समस्या तो बहुत ज्यादा विकट है इस टाइम। जो आज किसान मन ला भले ही ये लगा तो ही कि आज सरकार जो भी धान खरीदी करे थे वो व्यवस्था सुचारू रूप से काबा नहीं चला, लेकिन ये किसान के मन से कि किसान के धान ला खरीदे पर कोताही करना है। आज ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिखा थे। हमन लगातार अभी दौरा करत हन, हमारे जिला अध्यक्ष पीसीसी अध्यक्ष जो है राकेश ठाकुर भी एक साथ भी, तो हर सोसाइटी में यही शिकायत है, जिससे आज अंडम भी है। हर जगह के किसान ला तकलीफ है। दुर्ग जिला के जतका भी किसान है उसने प्रदेश के पूरा किसान ला तकलीफ है।
और हम न जब बात करतन तो लिमिट के बारे में बात करतन तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन चलत है। 70% जो ऑफलाइन ऑनलाइन है, नहीं ऑफलाइन 30% है और 70% ऑनलाइन है। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन हमारा अभी तक के समझ में नहीं आती। आईआईटी भिलाई में ऑर्बिटल केमिस्ट्री सिंपोजियम 2025 का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में देश विदेश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, एल्यूमनाई, रिसर्चर्स शामिल हुए और वैज्ञानिक ज्ञान का आदान प्रदान का अवसर मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ विभागीय स्वागत समारोह और निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश के उद्घाटन संबोधन से हुआ। उन्होंने संस्थान में मजबूत रिसर्च इकोसिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। सिंपोजियम में जर्मनी, डसलेडोर्फ, IICER, IIT जैसे प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अपने इनवाइटेड लेक्चर प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मेटल आयन बेस्ड केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर मशीन लर्निंग, बाइफंक्शनल कैटलिस्ट और माइक्रो ड्रॉपलेट सिंथेसिस जैसे अग्रणी शोध विषयों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान आईआईटी भिलाई के छात्रों ने 11 वैज्ञानिक प्रेजेंटेशन के जरिए अपनी शोध क्षमताओं का शानदार प्रदर्शन किया। वहीं पोस्टर सेशन और नेटवर्किंग इंटरेक्शन ने युवा शोधकर्ताओं को नए अवसर और सहयोग की संभावनाएं प्रदान की। कार्यक्रम का समापन आभार प्रदर्शन के साथ हुआ। यह सिंपोजियम आईआईटी भिलाई को उच्च स्तरीय वैज्ञानिक शोध और वैश्विक सहयोग के उभरते केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करता है। भिलाई नगर निगम में विभागीय कार्यों में कसावट और कार्यालयीन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर अपर आयुक्त ने 5 नियमित कर्मचारियों का स्थानांतरण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार नगर निगम के विभिन्न विभागों में बदलाव किए गए हैं, जिनमें भवन अनुज्ञा शाखा में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 महेश कुमार देवांगन को जोन 4 खुर्सीपार के राजस्व विभाग में स्थानांतरित किया गया है। वहीं साधारण प्रशासन विभाग में कार्यरत प्रोसेस सर्वर सौरभ वर्मा का स्थानांतरण लेखा शाखा में किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में कुक के रूप में कार्यरत कुमारी बाई देवांगन को अधीक्षण अभियंता कक्ष क्रमांक 47 में पदस्थ किया गया है। इसके अलावा उद्यान विभाग की सफाई कामगार रामकुमारी देवांगन को अपर आयुक्त कक्ष में स्थानांतरित किया गया है। वहीं सफाई कामगार कांति बाई को उद्यान विभाग से जनगणना विभाग में पदस्थ किया गया है। इस संबंध में नगर निगम प्रशासन ने बताया कि यह तबादला कार्यालयीन कामकाज में सुधार और विभागीय कार्यों की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। दुर्ग पुलिस ने तड़के सुबह 4 बजे से 8 बजे तक जिले में विशेष अभियान विश्वास एवं सुरक्षा के तहत बड़ी कार्रवाई की है। यहां जिले के तीनों अनुविभाग छावनी, दुर्ग और भिलाई नगर में संदिग्ध स्थानों और व्यक्तियों की सघन जांच की गई। राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में चलाए गए इस अभियान में थाना पुरानी भिलाई और जीआरपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब और गांजा बरामद किया। पुलिस ने पुरानी भिलाई के पुरैना स्टोर पारा, दुर्ग अनुविभाग के अटल आवास कॉलोनी बोरसी और भिलाई नगर के तालपुरी क्षेत्र में दबिश दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य अवैध नशे के कारोबार, हथियारबाजी और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना था। उन्होंने यह भी कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि जिले में शांति और सुरक्षा बनाई रखी जा सके। दुर्ग की मोहन नगर पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाले शातिर आरोपी वीरेंद्र कुमार सोलंकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर महिलाओं के भरोसे और उनकी जमा पूंजी का फायदा उठाया। दरअसल आरोपी पहले ही 3 शादियां कर चुका था, लेकिन अखबारों में झूठे विज्ञापन देकर खुद को कुंवारा बताता और महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनकी कमाई और जमा पूंजी पर कब्जा करता था। पुलिस के अनुसार 2021 से 2024 के बीच आरोपी ने गूगल पे, बैंक ट्रांजैक्शन और नकद के जरिए लगभग 32 लाख रुपए की ठगी की। कभी जरूरी खर्च का बहाना, कभी बीमार होने का नाटक और कभी गहने गिरवी रखवाकर गोल्ड लोन तक ले लिया। पीड़िता आज भी इन लोन की किस्तें चुका रही हैं। 2024 में दुर्ग आने के बाद आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर एक घर से 12 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। लगातार ठिकाना बदलते रहने के बावजूद मोहन नगर पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस कर गुजरात के भूज से गिरफ्तार किया। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी की फर्जी शादी गैंग की शिकार और कितनी महिलाएं हो सकती हैं।
भिलाई नगर निगम में विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने एक विशेष समीक्षा बैठक की। बैठक में नगरोत्थान योजना, 15वें वित्त आयोग और सांसद एवं विधायक निधि से स्वीकृत परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान आयुक्त पांडे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने धीमी गति से चल रहे परियोजनाओं पर नाराजगी जताते हुए प्रगति तेज करने और सभी बाधाओं को तुरंत दूर करने का आदेश दिया। बैठक में पार्षद निधि और नगर निगम के अन्य स्रोतों से वित्तपोषी स्थानीय विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। आयुक्त ने कहा कि यह समीक्षा बैठक निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमारे दुर्ग भिलाई के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।